हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होल स्टडी। आज हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट 1 जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स है उसका लेक्चर 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हमने लेक्चर 1 में सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया है, उनका इंट्रोडक्शन लेक्चर 1 का दिया गया है, उसे आप देख लीजिएगा। एंड ऐसे ही लेक्चर पाने के लिए, ऐसे ही सारे यूनिट का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपोनेंट ऑफ सेल। आखिर सेल के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो सेल मुख्यतः सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल से मिलकर बनी होती है। जो हमारा सेल का संगठन होता है वो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियस, सेल ऑर्गेनल से मिलकर बने होते हैं। जैसे सेल ऑर्गेनल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उससे मिलकर बना होता है। सेल वॉल सेल वॉल हमारे प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये हमारे प्लांट में भी पाए जाते हैं और एनिमल सेल में भी पाए जाते हैं। सो आज हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। सेल मेम्ब्रेन सेल की सबसे आउटर एवं पतली लेयर होती है। यह सेमी परमिएबल होती है, मतलब ये सेमी परमिएबल होती है। कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है, सभी चीज़ों को अंदर आने नहीं देती मेम्ब्रेन के अंदर। साइटोप्लाज्म, यह साइटोप्लाज्म को कवर किए होता है। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो साइटोप्लाज्म को कवर किए होता है। केमिकल कंपोनेंट्स आखिर क्या होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो हमारा होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है प्रोटीन और तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो हमारा प्रोटीन होता है वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, फिर उसके बाद पाया जाता है फॉस्फोलिपिड, उसके बाद पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे कम होती है और सबसे अधिक मात्रा होती है प्रोटीन की हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो हम पहले फॉस्फोलिपिड के बारे में देख लेते हैं कि आखिर उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कितनी मात्रा में मतलब पाया जाता है। वो उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन में आखिर किस प्रकार से वो रहता है। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है ना, वो सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर से मिलकर बना होता है। जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है वो 2 मतलब लेयर होता है फॉस्फोलिपिड का सेल मेम्ब्रेन में। सेल मेम्ब्रेन इज प्रोटेक्ट टू सेल, प्रोवाइड टू सेल प्रोटेक्शन एंड शेप। जो सेल मेम्ब्रेन होता है ना, वो प्रोवाइड टू सेल, मतलब सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और शेप प्रोवाइड करता है, उसके आकार प्रदान करता है, जिससे कि मतलब उसका शेप बना हुआ रहता है एक प्रकार का। अब फॉस्फोलिपिड का हम डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखिए एक फॉस्फोलिपिड को दिखाया गया है। तो जो हमारा ये ऊपर का होता है ना, ऊपर का हिस्सा ये शीर्ष होता है और नीचे का हिस्सा होता है टेल, पूंछ होता है। ये 2 स्टैंड पाए जाते हैं। ये हो गया हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड, और जो हमारा ये वाला जो है ये स्टैंड होगा हमारा ना अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। और जो ये ऊपर का होता है ये हाइड्रोफिलिक, मतलब जलरागी, जल के प्रति आकर्षण होता है। और ये होता है जो पूंछ का हिस्सा होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब जल से ये दूर जाता है, जल को आकर्षित नहीं करता है। तो देखिए ये वाला एक हो गया, और इसके हम अपोजिट जब इसको टेल को अगर हम एक साइड करें तो ये 2 बाई लेयर का
फॉर्मेशन करता है फास्फोलिपिड का। यही हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मतलब ऐसा ही लेयर होता है। फास्फोलिपिड का 2 लेयर होता है। अब हम प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। पहले हम फास्फोलिपिड के बारे में देख लिए। जो फास्फोलिपिड हमारे में मतलब मीडियम साइज में पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या होता है, ये एंजाइम और एंटीबॉडी के रूप में भी वर्क करता है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाया जाता है ना, वो हमारे शरीर के लिए एंजाइम और एंटीजन के रूप में भी वर्क करता है कभी कभी। ये मुख्यतः प्रोटीन जो होता है वो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य प्रोटीन और एक होता है आंतरिक प्रोटीन, अंतर प्रोटीन, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, और अंतर प्रोटीन को कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। अब हम पेरिफेरल प्रोटीन को देख लेते हैं। तो ये जो होता है ना बाह्य प्रोटीन, दिस इज स्टेबल इन सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमारे इस सेल मेम्ब्रेन में ना स्टेबल होता है स्टेबल होता है। ये एक्सटर्नल व इंटरनल सरफेस को बनाते हैं। ये जो होता है ना, ये फास्फोलिपिड जैसे कि ऐसे था, ये इस प्रकार से। तो इसमें प्रोटीन इस तरह से मतलब बहुत सारे और भी ऐसे फॉस्फोलिपिड थे। तो क्या होता है, जो हमारा प्रोटीन होता है ना, इसमें इस तरह से ऐसे बाहर की ओर बिल्कुल मतलब न बिल्कुल बीच में रहता है, अटका हुआ लूजली तरह से ऐसे फंसा हुआ, मतलब थोड़ा सा इस हिस्सा उसका अंदर रहेगा। लूजली क्या होता है, वो लूजली कनेक्टेड होता है। वो सिंपल ट्रीटमेंट से ब्रेक हो जाता है। जैसे कि थोड़ा सा भी टेम्परेचर हाई हुआ वो ब्रेक हो जाएगा। थोड़ा सा भी मतलब अगर थोड़ा सा भी पीएच अगर हाई हुआ तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से होता है, वो लूजली कनेक्टेड होता है। और ये दिस इजबिलिए मतलब सोल्युबल होता है वाटर में। जो बाहर की ओर हो रहा है मतलब बाहर की ओर रहेगा, मतलब वो हाइड्रोफिलिक होगा, जल के प्रति मतलब आकर्षित जरूर होगा। तो जो हमारा बाह्य प्रोटीन होता है ना, वो जल में विलेय होता है, सोल्युबल होता है। और जो हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, ये आंशिक रूप से पूरा धंसा हुआ रहता है और ये जल में अघुलनशील होता है। और ये लूजली होता है ना, वो ये लूजली नहीं कनेक्टेड होता है, ये बहुत स्ट्रांगली मतलब फिट होता है अंदर, आंशिक रूप से एकदम धंसा हुआ रहता है। इसलिए ये कुछ इजी ट्रीटमेंट से ये जल्दी मतलब ब्रेक नहीं होता सेल मेम्ब्रेन से। जैसे हमारा ये था ना बाई लेयर है, तो इसमें जो बाह्य प्रोटीन होता है ना, इस प्रकार से लूजली ऐसे कनेक्टेड होता है। और जो हमारा आंशिक प्रोटीन होता है, वो बिल्कुल बीचों बीच ऐसे धंसा हुआ रहता है, जिससे कि ये जल्दी इसमें से ब्रेक नहीं होता प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस फास्फोलिपिड से जल्दी मतलब हटेगा नहीं। और जो ये हमारा थोड़ा सा भी अगर टेम्परेचर देंगे तो ये जो है ना, जो हम ऐसे बाह्य प्रोटीन बाहर है, वो जल्दी मतलब अलग हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं आखिर कार्बोहाइड्रेट कितना होता है। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट ओनली 5% होता है। और ये ज़्यादातर लीवर और यकृत सेल मेम्ब्रेन में 5% कार्बोहाइड्रेट होते हैं। ये ज़्यादा जगहों पर नहीं पाए जाते, कुछ मेन ऑर्गेनल्स जग पाए जाते हैं, मेन ऑर्गेन्स जग पाए जाते हैं। तो ये हेक्सोसेमिन और सेलिक अम्ल हैं। ये मेनली 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा लिपिड से जो जुड़ा हुआ होता है ना, उसे हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। और जो प्रोटीन से जुड़े होते हैं उसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, इस इमेज के द्वारा देखते हैं।
देखिए ये जो हमारा ये जो है ना, ये हो गया हमारा बाइलेयर फास्फोलिपिड का। और ये जो हो गया, ये जो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है ना। ये देखिए दोनों का हेड इस तरफ है और टेल दोनों का एक तरफ है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये हमारा क्या हो गया, फास्फोलिपिड का बाइलेयर हो गया। और जो हमारा ये हो गया, ये जो टेल होता है ना, इसलिए होता है हाइड्रोफोबिक होता है, ये मतलब जल के प्रति आकर्षित नहीं होता। और जो ये हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ये जल को अपनी ओर आकर्षित करता है। और ये हमारा हो गया, ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन होता है। और जो लूजली तरह से बाहर जुड़े हुए होते हैं उसे हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, ये बाहर लूजली तरह से कनेक्टेड है। और ये इंटीग्रल सरफेस पर ये जो होता है ना, जो बाह्य प्रोटीन पाए जाते हैं वो तो मतलब ऐसे लूजली होते हैं, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं ना, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट चैन है। ये कार्बोहाइड्रेट चैन ये यहाँ पे मतलब अंदर की ओर यहाँ पे साइटोप्लाज्म होगा, और ये बाहर का सरफेस है। और ये अंदर का साइटोप्लाज्म, अंदर ऑर्गेनल्स होंगे उसके अंदर का सरफेस है। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है ना, वो बाह्य सरफेस पे पाया जाता है, बाहर की ओर, मेम्ब्रेन के बाहर की ओर कार्बोहाइड्रेट होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट लिपिड से जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोलिपिड। और जो हमारा प्रोटीन से जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन। और जो लिपिड से जुड़ा है उसे कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट चैन हो गया, यही स्ट्रक्चर है। अब हम इसको कुछ और भी टॉपिक्स है उसको भी देख लेते हैं। आखिर पिनोसाइट क्या होता है, ये शॉर्ट में पूछ देता है कभी कभी। तो पिनोसाइट क्या होता है उसको देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के चारों ओर सेल के अंदर लिक्विड मटेरियल्स के अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, उसके द्वारा सेल उसके द्वारा सेल के अंदर जब लिक्विड मटेरियल, कुछ तरल पदार्थों को अंदर लिया जाता है ना, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा सेल में लिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। यह आणविक भार वाले पदार्थ जैसे प्रोटीन आदि को पिनोसाइटोसिस के द्वारा ही अंदर ग्रहण किया जाता है। मतलब जब किसी लिक्विड मटेरियल को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हम सेल के अंदर जब हम किसी तरल मटेरियल पदार्थ को लेते हैं ना, तो उस प्रक्रिया को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। और जब अगर हम किसी सॉलिड मटेरियल को जब हम अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। ये दोनों एंडोसाइटोसिस है। मतलब जब सेल के अंदर मतलब लिक्विड या फिर सॉलिड कोई भी मटेरियल लिया जाता है तो उसे हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को कहते हैं। और जब अगर मान लो कोई वेस्ट मटेरियल निकल रहा है सेल से, कुछ मतलब पदार्थ ही निकल रहा है, तो ये सेल से कुछ बाहर निकल रहा है, तो उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। समझे। जो ये फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस है ना, वो एंडोसाइटोसिस का रूप है। अब हम एक और भी टॉपिक है, एक परासरण। सेल मेम्ब्रेन में से जल का अधिक सांद्रता वाले साइटोप्लाज्म में प्रवेश या विसरण को परासरण कहते हैं। मतलब अधिक जल जो होता है, जल का अधिक सांद्रता वाले साइटोप्लाज्म में प्रवेश या विसरण को परासरण कहते हैं। जब अधिक सांद्रता की ओर जब साइटोप्लाज्म में प्रवेश करता है हमारा जल, तो इस प्रक्रिया को हम परासरण कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल होता है, सेमी परमिएबल की भांति वर्क करता है। यह कम
कम सांद्रता जैसे जल के घोल को अधिक सांद्रता वाले साइटोप्लाज्म में विसरित करती है। अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो हमारा आखिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वर्क क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। तो पदार्थों के आवागमन का नियंत्रण, मतलब कुछ जो पदार्थ होते हैं ना उनको सेलेक्टिव परमिएबल होता है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सेलेक्टिव परमिएबल होता है, कुछ विशेष कुछ आवश्यक पदार्थों को ही अंदर आने देता है और जो हानिकारक हमारे सेल के लिए होता है ना उसको बाहर रहने देता है, उसे अंदर नहीं लाता है। तो हमारा एक प्रकार से ये सेलेक्टिव परमिएबल होता है मेम्ब्रेन। आयनों का अंतरात्मक विवरण का नियंत्रण, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ना सेल के अंदर व बाहर आयनों की सांद्रता के अवयव को बनाए रखती है। जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर की ओर NaCl आयन की संख्या अधिक होती है। इस आयनात्मक विवरण के कारण सेल मेम्ब्रेन में विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। तो क्या होता है, सेल में आयनों के विभवांतर को निम्न ट्रॉपी की अवस्था हो जाती है और विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल क्या करता है ना ऊर्जा रिलीज करता है, जिससे कि हमारा जो आयन विभवांतर होता है जो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है उसको वो कंट्रोल करता है हमारी सेल ऊर्जा को खर्च करके। और ये क्या करता है सेल मेम्ब्रेन, ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, जो मतलब जो वेस्ट मटेरियल होता है और जो नुकसानदायक होता है ना हमारे शरीर के लिए उसको क्या करता है उत्सर्जन कर देता है, उसको बाहर निकाल देता है सेल मेम्ब्रेन। आकार का प्रदान, प्रोवाइड ऑफ साइज। तो हमारा एक प्रकार से सेल मेम्ब्रेन क्या करता है वो आकार भी प्रदान करता है। सो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।